चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर @9, ठीक है। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, मतलब कि जिन्होंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, पर डे एक क्वेश्चन आते हैं। अगर डिमांड आपकी ज़्यादा होगी तो पर डे ज़्यादा भी आएंगे, ठीक है। तो आपके डिमांड के ऊपर है, लेकिन पर डे एक क्वेश्चन आएंगे। और वो एक क्वेश्चन, वो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन है जो गेट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस बार पूछे जा सकते हैं, या फिर उस कंसेप्ट का कहीं ना कहीं गेट जाओ एग्जाम दोगे वहाँ यूज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। उस पर्पज़ से ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ये बेसिकली जो मैंने फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर का पढ़ाया था बेसिक, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि ये आपका दिया हुआ है बीम, ठीक है, ये सिस्टम दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है, फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन। क्वेश्चन सीधा पूछा है। चलिए आप स्क्रीन पे देखिए ना, स्क्रीन पे दिया हुआ है फाइंड द एक्सटर्नल रिएक्शन। सिर्फ हमको क्या निकालना है, एक्सटर्नल रिएक्शन निकालना है, इंटरनल नहीं निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल रिएक्शन क्या होता है, या अगर ये नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख लीजिए, पूरे वीडियो पूरा लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक्सटर्नल रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे। एक्सटर्नल रिएक्शन होता है सपोर्ट पर ये दो सपोर्ट है, सपोर्ट पर जो रिएक्शन आया है उसी को हम लोग एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए रियलिटी में ये फिक्स्ड हिंड है, तो रियलिटी में यहाँ पे एक वर्टिकल होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और एक मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक वैसा ही ये भी फिक्स्ड है, तो एक वर्टिकल होना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और एक मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपके एक्सटर्नल रिएक्शन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक्सटर्नल रिएक्शन आपके कितने हो गए, 6, है ना। यही सबका आया, ये गलत है, समझे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है ना, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड दिया हुआ है आपका, ठीक है। जब लोड दिया है तो इसका मतलब आप देखिए, ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा कि एकदम वर्टिकली लोड है, कोई भी एंगल डिफ्लेक्टेड लोड नहीं है, मतलब कि एकदम वर्टिकली लोड है ना, कोई भी डेविएटेड लोड नहीं है, वर्टिकली लोड है। तो वर्टिकली लोड के कारण इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जाएगा, वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड वर्टिकली जाएगा, है ना। मतलब नीचे की ओर है तो रिएक्शन ऊपर की ओर आएगा, ना कि साइड में कहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लोड के कारण, ये अगर लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस लोड के कारण सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, दोनों तरफ। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, यानी कि Rx दोनों तरफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ 0 हो गया, Rx बचा Ry 1 और 2 Ry हो गया। अब देखिए मोमेंट नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट भी आएगा और वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब आपके एक्सटर्नल रिएक्शन कितने हो गए, एक्सटर्नल रिएक्शन 1 2 3 4, है ना। तो आफ्टर लोड लगाने के बाद आपके एक्सटर्नल रिएक्शन 4 हुए। अगर लोड नहीं रहता तो आपके एक्सटर्नल रिएक्शन 6 होते, ठीक है। तो ये देखिए लोड लगाने और ना लगाने से कितना बड़ा फर्क हो जाता है। इसमें क्या होता है, आगे अगला चैप्टर में देखेंगे, DSI मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें क्या है कि उसमें आपका DSI खोजिएगा, तो DSI खोजने में भी ये सब का बहुत काम आएगा, ठीक है। लोड दे देगा, नहीं आएगा आंसर, ठीक है। आप नॉर्मल वाला आंसर ले आएंगे, बैठ जाएंगे, बोलेंगे मेरा तो सही है, पता चला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखिए। चलिए।